कितने कैंडिडेट अभी मैदान में उतरे हुए हैं और आप किसे मुख्य तौर पर प्रतिद्वंदी मानते हैं? जी, मैं किसी को भी नहीं मानता हूँ। कैंडिडेट तो 4 है मेरे को लगा के, लेकिन मैं किसी से भी अपनी टक्कर नहीं मानता हूँ। मेरे को ये लगता है जी कि हमारी जीत निश्चिंत है। कॉन्फिडेंस आप दिखा रहे हैं, ये आपका अपना कामों को लेकर कॉन्फिडेंस है या बीजेपी का निशान आपके साथ है उस वजह से? राजनीति करने का मेरा मतलब ये नहीं होता कि सत्ता में नहीं होता। मेरा जो मतलब है वो सेवा करने का मौका मिलता है। और अगर हम अब जैसे कि मैं वार्ड 8 का प्रत्याशी हूँ, तो मैं अपने वार्ड 8 की जितनी भी जनता है मेरी, उनका मैं काम कराऊँगा। जो विकसित हमारी गलियाँ जो हमारी गली अभी ठीक नहीं है, उनको विकसित गलियाँ बनाएँगे, तो एक सेवा ही धर्म है जी हमारे। अगर मेरे को वार्ड नंबर 8 की जनता अपना आशीर्वाद देती है, तो हम एक लाइब्रेरी का उद्घाटन कराएँगे। अच्छा, वार्ड 8 की थोड़ी सी भौगोलिक स्थिति का जानना चाहेंगे, कितना बड़ा वार्ड है, कितनी जनसंख्या है और यहाँ पर मुख्य समस्याएं क्या-क्या हैं? SNA न्यूज़ के खास कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरा नेता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पहुँचे हैं वार्ड नंबर 8 में, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कुणाल कौशिक, जो एक युवा चेहरा हैं, उन्हें मैदान में उतारा है। उनसे जानेंगे कि उनका राजनीतिक सफ़र किस तरह से शुरुआत की उन्होंने और आगे की क्या उनका विज़न है। कुणाल जी, सबसे पहले तो आपका SNA न्यूज़ में बहुत-बहुत स्वागत। जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को चैनल के माध्यम से मेरी नमस्कार। कुणाल जी, आप युवा हैं और आपने राजनीति में आने की किस तरह से सोची? जी, देखिए 2019 से मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ और एक अच्छा कार्य करता हूँ। हमारे जो भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो भी मन की बात होती है, वो कार्यक्रम सुनते हैं। आगे से आगे अपनी भारतीय जनता पार्टी का एक हिस्सा बनते हैं, कार्य कराते हैं। और मेरी माता जी भी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष है सोनीपत से, और मैं खुद युवा मोर्चा जकोली मंडल का उपाध्यक्ष हूँ। तो एक युवा की जो सोच होती है, उसके लिए और उस पे आगे बढ़ने के लिए सभी युवाओं के लिए, हमारे ये जितने भी नौजवान साथी मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, उनकी सोच को साथ में रखते हुए आगे बढ़ने के लिए तो हमने ये अपना भारतीय जनता पार्टी से अपील की। शीर्ष नेतृत्व से हमारे पूरे युवा मोर्चा ने जाके ज्ञापन सौंपा था कि एक जो टिकट है हमारे युवा मोर्चा में दी जाए। टिकट की बात मैं थोड़ी बाद में करूंगा, पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप युवा हैं और युवाओं का क्रेज होता है कि बड़ी बड़ी कॉरपोरेट में जाना या बड़े एडमिनिस्ट्रेशन में जाना, मगर आप एक ग्लैमरस लाइफ को छोड़कर सफ़ेद कुर्ता पजामा जैसी राजनीति में किस तरह से आप आए? जी, देखिए मैंने BA जो पॉलिटिकल साइंस है मैंने SRM यूनिवर्सिटी से कर रखी है। तो एक राजनीति करने का मेरा मतलब ये नहीं होता कि सत्ता में नहीं होता। मेरा जो मतलब है वो सेवा करने का मौका मिलता है। और अगर हम अब जैसे कि मैं वार्ड 8 का प्रत्याशी हूँ, तो मैं अपने वार्ड 8 की जितनी भी जनता है मेरी, उनका मैं काम कराऊँगा। जो विकसित हमारी गलियाँ जो हमारी गली अभी ठीक नहीं है, उनको विकसित गलियाँ बनाएँगे, तो एक सेवा ही धर्म है जी हमारे लिए। तो सेवा को दिमाग में रख के आप राजनीति में आने की? जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि मेरे जो दादाजी हैं, वो भी हमारे पूरे गाँव में सबसे आगे रहते हैं समाज सेवा में। हर एक सुख-दुख में हमारे परिजनों के साथ रहते हैं, उनके बीच जाते हैं, बातचीत करते हैं। और मैं खुद हमारे जितने भी नौजवान भाई हैं, हमारे गाँव में वार्ड नंबर 8 में, हम सबके बीच रहते हैं और उनका सुख-दुख में साथ देते हैं। तो समाज सेवा करते हुए आपने राजनीति में आने की सोची, क्या समाज सेवा राजनीति के माध्यम से और अच्छी तरह से हो सकती है? जी, बिल्कुल, राजनीति के माध्यम से इसलिए अच्छी हो सकती है क्योंकि जो हमारे वार्ड में अभी काफ़ी कमियाँ हैं, वो हम उन कमियों को ठीक करा सकते हैं। जैसे कि हमारे नौजवान साथियों के लिए अभी कोई लाइब्रेरी नहीं है। अगर मेरे को वार्ड नंबर 8 की जनता अपना आशीर्वाद देती है, तो हम एक लाइब्रेरी का उद्घाटन कराएँगे। लाइब्रेरी खुलवाएँगे जिसमें हमारे नौजवान भाई और हमारी बहनें पढ़ के अपना एक उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ सकें। अच्छा, वार्ड 8 की थोड़ी सी भौगोलिक स्थिति का जानना चाहेंगे, कितना बड़ा वार्ड है, कितनी जनसंख्या है और यहाँ पर मुख्य समस्याएं क्या-क्या हैं? जी, देखिए हमारे पूरे वार्ड नंबर 8 में 5510 वोट है टोटल, 5510 की जनसंख्या है। और हमारे अभी वार्ड नंबर 8 में कार्य हुए हैं जब से हमारे राजीव जैन जी मेयर प्रत्याशी बने, उस बीच में हमारे गाँव में थोड़ा काम हुआ है, लेकिन पूरा काम नहीं हो पाया। और उन कार्य को पूरा कराने का हम काम करेंगे। पानी की निकासी की समस्या को दूर करेंगे। एक जो हमने अभी
पानी के लिए जो जमुना का पानी है वो यहाँ लाने, पीने के लिए पानी का जो है वो भी पाइपलाइन लगाई है उसको चालू करने का काम करेंगे। और वो पाइप जो हमारी अभी वार्ड बन रहा है जाट जोशी में भी, हमारा वार्ड अभी जो वार्ड बन रही है तो जाट जोशी एक हमारे वार्ड नंबर 8 में नया गाँव ऐड हुआ है उस तक पहुँचाने का काम करेंगे। तो कितने कैंडिडेट अभी मैदान में उतरे हुए हैं और आप किसे मुख्य तौर पर प्रतिद्वंदी मानते हैं? जी, मैं किसी को भी नहीं मानता हूँ, कैंडिडेट तो 4 है मेरे को लगा के, लेकिन मैं किसी से भी अपनी टक्कर नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरे को जब भी मैं जनता के बीच जाता हूँ जो मेरे को प्रेम और स्नेह मिलता है, मेरे को ये लगता है जी कि हमारी जीत निश्चिंत है। भारतीय जनता पार्टी की झोली में हम ये डालेंगे जीत, और जीत हमारी निश्चित है, किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, मैं एक युवा हूँ, मेरी आवाज़ को दबाया जा रहा है, मेरे साथ मेरी मतलब कोई भी चीज़ें को उठा के नेगेटिव वे में लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन ये जनता जो है ये सब जानती है कि कौन है, कौन क्या है, कौन क्या जी है। कुणाल जी, अभी आपने जो कॉन्फिडेंस की बात की है वो आपका अपने कार्यों के दम पर है या बीजेपी का टैग आपके साथ है इस कारण से है? जी, बीजेपी में नरेंद्र मोदी का और शीर्ष नेतृत्व का बहुत बड़ा नाम। जी देखिए, जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र नाथ मोदी जी ने इस देश को, भारत को पूरे विश्व में ऊंचाइयां दी है, आगे बढ़ाने का काम किया है, और जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने हरियाणा का नाम ऊपर किया है, उसी प्रकार से हम अपने वार्ड 8 का करेंगे। और ये जनता, हमारे जो मोदी जी है वो 140 करोड़ की जनता को संभालते हैं, उनकी सुनते हैं, हर एक समस्याओं का समाधान निकालते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी है जी, और इसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमें एक टिकट दी, युवा को टिकट दी। कुणाल जी, अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है तो आपका क्या विजन रहेगा? सबसे पहले कौन से कार्य आपके दिमाग में? जी देखिए, हम अपने वार्ड को एक विकसित वार्ड बनाएंगे। जो भी समस्याएं है हमारे वार्ड के अंदर, जल भराव की समस्याएं है, पानी की निकासी की समस्याएं है, और हमारे युवाओं के लिए शिक्षा की जो समस्याएं है उसके लिए हम काम करेंगे। एक लाइब्रेरी का हम शुरुआत करेंगे और एक संस्था चलाएंगे जिस संस्था के अंदर यूपीएससी की नॉलेज और पढ़ाई के बारे में बताया जाएगा हमारे युवाओं को, नौजवान साथी, मेरी माताएं बहनें को, जिससे वो अपने एक उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ेंगे, पढ़ लिख के आगे एक अच्छी नौकरी बिना खर्चे बिना पर्ची के वो लोग करेंगे। और एक स्टेडियम क्या हम निर्माण करेंगे जिस स्टेडियम के अंदर हम एक ओपन जिम की सुविधाएं देंगे, जिससे हमारे नौजवान भाई और हमारी बहनें जा सके, अपने शरीर को सुस्त और अपने शरीर को अच्छा रख सके। कुणाल जी, वार्ड की जनता से क्या अपील करेंगे आप? जी देखिए, मैं सभी अपने पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, मेरी माताएं बहनें, सबको हाथ जोड़ के अपील करूंगा, आने वाली 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को वोट दे, कमल खिलाए, क्योंकि कमल खिलेगा जब भी विकास होएगा हमारे वार्ड में। धन्यवाद। ये हमारे साथ थे वार्ड नंबर 8 से कुणाल कौशिक, जो युवा हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इन पर विश्वास जताते हुए इन्हें मैदान में उतारा है, और इनका विज़न है कि ये सबसे पहले वार्ड के विकास कार्यों को लेकर कार्य करेंगे, युवाओं को लेकर कार्य करेंगे, और इन्होंने जनता से अपील की है कि यदि कमल खिलेगा तभी विकास होगा। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए SNA न्यूज़ के साथ।